नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं एलिगेशन मिक्सचर की क्लास। देखिए काफ़ी सारी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। 27-28 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करे हैं, जिसके अंदर आपने देखा कि मिश्रण में क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से घूम सकती हैं। मिश्रण की सबसे बड़ी खास बात ये रहती है कि इसे डेली लाइफ के साथ रिलेट करो तो आंसर जल्दी आता है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर समान मात्रा की बात होती है। यानी कल भी जब लास्ट क्लास में हमने देखा था तो इक्वल क्वांटिटी का क्वेश्चन कहते हैं, यानी समान मात्रा वाला। तो आज भी समान मात्रा वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। दो बर्तन समान क्षमता के हैं, जिसमें तेल और पानी का अनुपात 4:7 और 7:11 क्रमशः है। दोनों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी और तेल का अनुपात है। ये चारों ऑप्शन है इसके। देखिए सोच समझ के करिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरीके से आएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। दो तरीके देखेंगे हम इसके। एक तरीका जो सिंपल आप बनाते हैं एलसीएम लेके। देखिए क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ये 4:7 है, ये 7:11 है। दोनों का समान क्षमता में लेना है, यानी जितनी क्षमता इसकी होगी उतनी क्षमता इसकी होगी। अगर आप देखते हैं ये टोटल कितना हो गया 11, ये टोटल कितना हो गया 18। एलसीएम लेके इसे समान बनाया जाएगा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 11 और 18 का, तो 11 वाले को 18 से गुणा कर देंगे, 18 वाले को 11 से गुणा कर देंगे, यानी 198। अगर इसे आप 198 बनाते हैं तो 18 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 11 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब है 198 लीटर ये वाला, 198 लीटर ये वाला। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 396, 396 लीटर। अब आप इंडिविजुअली पहला निकाल सकते हैं और दूसरा निकाल सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ 18 चौक 72, ये क्या है? ऑयल है। 11 × 7 77, तो ऑयल कितना आ गया आपका? 149।
अब मैं देखता हूँ कि ऑयल की मात्रा 149 किस में है। देखिए आप ये डायरेक्ट ही कर सकते हैं, वाटर टू ऑयल निकालना है, ऑयल यानी पीछे लिखा है, 149 किस में है, इसमें है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। वाटर भी निकाल सकते हैं, 247 आ जाएगा, 396 में से इसे घटाएंगे 247 आ जाएगा, तो यानी 149:247। ये क्या है, ऑयल इज टू वाटर, पर आपको उल्टा निकालना है, तो वाटर इज टू ऑयल करेंगे, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, देखिए फिर उसके बाद हम देखेंगे इसे और किस तरीके से बनाया जा सकता है, पहले इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए बढ़ते हैं अगले तरीके पे। दूसरा तरीका देखिए, पहले आप ध्यान से समझिएगा। इस तरीके के अंदर आपको दो चार चीजें ध्यान रखनी है। पहली, कि पानी ज्यादा होगा या ऑयल ज्यादा होगा। अगर ये पता लग सकता है तो आप देख सकते हैं, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें भी पानी ज्यादा है, तो मिश्रण में भी पानी ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, पहले में पानी ज्यादा था, दूसरे में भी ज्यादा था, दोनों को समान मात्रा में लिया, तो पानी मिश्रण में भी ज्यादा ही मिलेगा। ये पानी है, ये ऑयल है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। आपके सामने बचे केवल दो ऑप्शन, बी और डी। पहली चीज आपको यही चेक करनी है। दूसरी चीज देखिए, अगर मैं आपसे एक सीधी सीधी बात बोलता हूं, क्योंकि दोनों में पानी ज्यादा है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ये 11 है, ये 18 है। अब देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि कुल मात्रा आपको निकालनी है, तो आपको पता है कुल मात्रा कैसे निकलेगी, इसे 18 से गुणा करके, इसे 11 से गुणा करके। तो जो टोटल आएगा, इसे 18 से इसे 11 से गुणा करके, यानी ये लगभग 200 के करीब, ये भी 200 के करीब, 400 के करीब आएगा। ये वैल्यू मुझे दिख रही है डायरेक्ट ही 400 के करीब है। तो इस बात से आपको ये पता लगेगा कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, केवल एलसीएम वाले पार्ट से। 11 और 18 कितना हो गया, 11 और 18 का एलसीएम लगभग 200 आ जाएगा, 200 का दुगना लगभग 400 हो गया, 400 के करीब दिख रहे हैं चारों ऑप्शन। यानी ये जो वैल्यू लिखी थी, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखी थी, काटा नहीं गया उसे। अब बात समझिए ध्यान से। देखिए एक ऐसी मात्रा आपको लेनी है Q, जो 11 से और 18 से भाग हो जाए। अब आपने क्या करा, 11 से और 18 से भाग होगा क्योंकि एलसीएम लेंगे आप। अब आपने क्या करा, अब आपने ये देखा जो Q है, ये भी आपने Q लिया, ये भी आपने Q लिया, Q लीटर ये और Q लीटर ये। अब Q अगर 11-18 से भाग हो रहा है, ये भी 11-18 से भाग हो रहा है, तो इस मिश्रण की कुल मात्रा भी 11 और 18 से भाग होगी। यानी सीधी सी बात है, जो Q 11-18 से भाग हो रहा था, तो इसका कुल मिश्रण भी 11-18 भाग से भाग होगा। अब आपको केवल यही चेक करना है। देखिए ये पार्ट समझने वाला है, लिखना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, केवल समझने वाला पार्ट है। अब मैं देखता हूँ, पहले 18 से चेक करना है, तो 9 से चेक करेंगे, क्या ये 9 से भाग हो रहा है। ये पानी है, ये तेल है, अगर आप इसे जोड़ते हैं तो कुल मिश्रण आ जाएगा 4 4 8 1 9,
ये 9 से भाग नहीं हो रहा है। ये वाला चेक कर लेते हैं। 7 2 9, 4 4 8 और एक 9 और ये 9, ये 9 से भाग हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखने वाला पार्ट कुछ भी नहीं था, केवल ये समझने वाला पार्ट था। ध्यान से देखिए एक बार और। सबसे पहले मिल्क, मिल्क नहीं, तेल ज़्यादा या पानी ज़्यादा। ठीक है, आपने ये देखा, आपने देखा पानी ज़्यादा दोनों में, तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन बच गए। उसके बाद आपने देखा कि भाई ये जो क्वांटिटी दे रखी है ऑप्शन के अंदर, ये एग्जैक्ट वैल्यू है या रेशियो है कटने के बाद। आपने देखा ये एग्जैक्ट वैल्यू है। वो कैसे पता लगा? 11 और 18, 11 और 18 का एलसीएम लेंगे लगभग 200 के करीब। ठीक है, और उसके बाद 200 के करीब वही आ जाएगा, यानी 400 के करीब आंसर होना चाहिए टोटल। ये क्या है, पानी कितना है और तेल कितना है, पानी कितना है तेल कितना है, तो लगभग 400 के करीब टोटल होना चाहिए था, वो आपको दिख रहा है। इससे ये पता लगेगा कि एग्जैक्ट क्वांटिटी है। अब आपने देखा कि भाई जो टोटल है वो 11 से और 18 से भाग होना चाहिए। टोटल 11 18 से भाग होना चाहिए। पहले 18 से चेक किया, 9 से, 9 से ये वाला भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये कट गया। अगर दोनों होते तो आप जानते हैं 11 से चेक करते। और इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली एग्जैक्ट क्वांटिटी ही दे रखी होती है। 10 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग 9 क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्वांटिटी होगी। तो आप नोट कर सकते हैं इसे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, एग्जाम का ही है। दो बर्तन समान क्षमता के हैं, जिसमें दूध और पानी 3:1 और 5:2 में क्रमशः है। इन्हें एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात परिणाम स्वरूप मिश्रण में क्या होगा? ये मेंस का ही क्वेश्चन है। देखिए वैसे डिपेंड करता है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट भी देख के निकाल सकते हैं। देखिए आसान है क्वेश्चन। पहला तरीका वही है आपका बनाने का, जो बनाते हैं जिस तरीके से। अगर आप देखते हैं ये 4 है, ये 7 है, एलसीएम आ जाएगा 4 7 का 28। तो इसे भी 28 बनाना है, इसे भी 28 बनाना है।
टोटल कितना बनाना है? 56। अब इसे 28 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 से गुणा करेंगे तो 21 आ गया मिल्क। 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया मिल्क। तो ये मिल्क हो गया 41 और बचा हुआ पानी हो जाएगा यानी 15, क्योंकि 56 में से 41 जाएगा, 15 बचेगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये बनाने का तरीका है, इसे एलसीएम लेके जो आप सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन आपका बिना पेन के होता है, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो। देखिए जैसे कि आपको बताया, दूध ज़्यादा दूध ज़्यादा, तो दूध ज़्यादा आपने देखा कौन सा ऑप्शन में है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपने देखा एक ऐसा नंबर जो 4 और 7 से भाग हो सके। 4 और 7 से भाग हो रहा है तो 28 हो गया, और आपने देखा ये लगभग एग्जैक्ट क्वांटिटी दे रखी है। तो यानी जो भी आंसर होना चाहिए वो 4 या 7 से भाग होना चाहिए। अब आप इसे टोटल करते हैं, इसे टोटल करते हैं तो ये 7 से भाग हो जाएगा, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल यही करना होता है, यहाँ से देखा 4 से और 7 से, ऑप्शन को टोटल करा, कौन सा 4 7 से भाग हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों हो सकते थे, पर इसमें पानी की मात्रा कम है, ज़्यादा है, दूध की कम है, तो दूध की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन लिखिए। तीन बर्तन समान क्षमता के हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 है। यदि सभी को साथ साथ मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात परिणाम स्वरूप मिश्रण में क्या होगा? देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। पिछला क्वेश्चन 2 मिश्रण में था, ये वाला 3 मिश्रण में है।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब पहले के दो क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आप केवल 4 सेकंड 3 सेकंड में कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बनाने वाला पार्ट अलग है, अगर बनाते हैं तो। देखिए अगर आप बनाते हैं 3:2, 7:3, 11:4, 5, 10 और 15। एलसीएम लेना पड़ेगा 5, 10, 15 का, जैसा कि आप करते हैं। जो कि 30 हो जाएगा, यानी 30। अब आपने देखा 5, 10, 15 से भाग होने वाला नंबर बन गया 30। इसका मतलब है पहले वाला भी 30 लीटर लिया, दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी। टोटल कितना हो गया? 90 लीटर। 30 अगर इसे बनाएंगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 3 से, इसे 2 से। अब 90 में मैं केवल पहले वाला भाग निकालूंगा, यानी एसिड कितना था? 6 तिया 18, 3 सत्ते 21, 11 दूनी 22। तो ये कितना आ गया? 61 आ गया। बचा कितना? 29। तो 61:29 आ जाएगा। तो ये पार्ट करने की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं है, इसका डायरेक्ट सोचने की क्षमता नहीं है, तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। वैसे आप इसे डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए आपने देखा 5, 10, 15। एक ऐसा नंबर जो 5, 10, 15 से सीधा सीधा भाग हो जाएगा टोटल करने के बाद। टोटल आप करते हैं 10 से भाग हो जाएगा, 10 से भाग नहीं होगा, 10 से भाग नहीं होगा, 10 से भाग नहीं होगा। तीन ऑप्शन कट गए, सीधा आंसर आ जाएगा, यानी 61:29 आंसर हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन होते तो आपको पता है 15 से चेक करना है फिर आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी लगभग सभी क्वेश्चन में लग जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल ये देखना है कि ऐसा नंबर जो 5, 10, 15 से भाग हो सके। टोटल तो वही होगा जो 5, 10, 15 से भाग हो पाएगा। आपने देखा टोटल करके 10 से भाग, 10 से भाग, 10 से भाग, 10 से भाग, ये नहीं हो रहे। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी पे बेस देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सीजीएल 2014 में इसका है। पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 32। देखिए सीजीएल 15 में इसका क्वेश्चन है, पेपर उठा के देखिएगा। 3 बर्तन की समान क्षमता है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन्हें मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 सेकंड में भी हो सकता था पेपर में।
डिपेंड करेगा आपने पहले किस तरीके से किया हुआ है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सेम वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था। पहला तरीका वही है जो आप अगर बनाते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 3 4 और 4 5। एलसीएम लेना पड़ेगा 5 7 और 9 का, जो कि आ जाएगा 315। 9 सत्ते 63 पंजे 315, और 315 को 3 से गुणा करेंगे तो 945 आ जाएगा, यानी 945। 315 आपको इसे बनाना है, 315 इसे बनाना है, 315 इसे बनाना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए कितना बड़ा होने वाला है अगर आप इंडिविजुअली इसे इस तरीके से करेंगे। ये 5 है तो इसे 7 9 से गुणा करना पड़ेगा। ये 7 है तो 5 9 से। ये 9 है तो 5 7 से। अब पहला वाला निकालना पड़ेगा, 63 दूनी 126। ये काम आप करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस काम पे थोड़ा अवॉइड करना है। 45 थी 135। उसके बाद ये देखते हैं 35 चौके 140। ये आ जाएगा आपका 401। और ये आ जाएगा 544, क्योंकि टोटल 945 है। और फिर आपका आंसर लगेगा। इसी क्वेश्चन को लॉजिकली आप डायरेक्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट देखने का तरीका मैंने बताई है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि जो वैल्यू दे रखी है एग्जैक्ट वैल्यू है या कटने के बाद है। जैसे आप देखते हैं 9 7 और 5। 9 7 और 5 से मैं अंदाजा देखता हूँ। 9 पंजे 45, और 45 इंटू 7 करना है आपको, तो लगभग 300 के करीब जो चीज़ आएगी। तो टोटल जो होगा 300 का 3 गुना लगभग 900 के करीब होना चाहिए। ये 900 के करीब ही है। तो आप डायरेक्ट चेक करिए ऐसा ऑप्शन जो 5 7 9 से भाग हो जाएगा। अगर आप देखते हैं 5 से भाग होने वाला, 5 से भाग होने वाला, 5 से भाग होने वाला, सी ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ गया। यानी केवल देखना है और आंसर मार्क करना है और कुछ भी नहीं करना। आप 9 से चेक कर सकते हैं, फिर आप 7 से चेक कर सकते हैं। पर यहाँ तो केवल पहली बारी में आंसर आ गया था, आपको सीधा देखना था ऐसा नंबर जो 5 7 और 9 से भाग हो सके। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये मिल्क है, ये पानी है, टोटल कैसे निकलेगा दोनों को मिलाकर, ऐड कर कर। तो वही आपने चेक किया है, इसलिए सी ऑप्शन आंसर हो गया। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेम उसी टाइप का है, कैलकुलेटिव है। समान क्षमता के 3 बर्तन हैं, जिसमें
अम्ल और पानी का अनुपात 6:7, 5:9 और 8:7 क्रमशः है। इन्हें मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? ये आपको दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर आप पहले तरीके से बनाते तो क्वेश्चन पड़ जाएगा बहुत बड़ा। जैसे कि ये 6-7 दे रखा है, ये 5-9 दे रखा है, ये 8-7 दे रखा है। एलसीएम लेंगे 13, 14, 15 का, फिर उसे मल्टीप्लाई करके ये बताना पड़ेगा, फिर एक एक करके बनाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ जाएगा। तो इसलिए वाला पार्ट बताया गया है। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ये इसमें छोटे तरीके से हो जाए। दूसरा आपको ये बताया गया है कि ऐसा नंबर देखिए 13, 14 और 15 से भाग हो सके। 15 से अगर आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन भाग होगा, 5 से, यानी ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे नहीं होगा। 15 के बाद नंबर आता है 3 का, 5 के बाद 3 का। 3 से अगर आप देखते हैं 3, 6, 9, 4, 4, 8, 1, 9, 9, 9, ये हो जाएगा। 3, 2, 4, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8, 7, 15 हो जाएगा, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी देखिए कैलकुलेटिव पार्ट आपका पूरा बच गया अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका बढ़िया था। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट से ही आपका ये आंसर जल्दी आएगा। यानी बनाने वाला पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं करना है। अभी तक हमने क्वेश्चन देखा, देखिए 13, 14 और 15, ऐसा ऑप्शन जो इससे तीनों से भाग होगा वही आपका आंसर होगा। आपने देखा पहला कट गया, चौथा कट गया, ये दोनों बचे, पर ये 3 से भाग नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन भी देखिए, अच्छा है, एग्जाम का ही है। तीन बर्तन के आयतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि पानी और दूध का अनुपात पहले, दूसरे और तीसरे में क्रमशः 1:3, 2:3 और 2:5 है, यदि तीनों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो आया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 सेकंड में भी कर सकते हैं और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करेगा आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरीके से करी है। देखिए, बात को समझना है ध्यान से। ये पहला बर्तन है, ये दूसरा, ये तीसरा। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उन सब में समान क्षमता की बात हो रही थी, यानी 1:1:1। ऐसे ही क्वेश्चन आपने किए थे कि तीनों की क्षमता समान है और इसकी वैल्यू आप मान लेते हैं इनका एलसीएम 7, 5 और 4 का। 7, 5 और 4, इसका एलसीएम अगर मैं मान लेता हूं तो 5 चौक 20 और 7 140। यानी अगर 1:1:1 होता तो आप 140, 140, 140 लेके आंसर निकाल लेते। पर यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2, 3, 5। तो ये क्या होगा, 140 × 5, 140 × 3, 140 × 2। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये 2:3:5 है। 1:1:1 में होता तो 140 हो जाता, ये 140 हो जाता, ये 140 हो जाता, ये 420 के हिसाब से आप आंसर निकाल लेते। पर अनुपात अलग अलग है, सबकी मात्रा अलग अलग है,
ये दुगना है, ये तिगना है, ये 5 गुना है। तो अब आप देख सकते हैं अगर इसे ये बनाना है 280 तो 70 से गुणा करना पड़ेगा। इसे बनाना है 420, 420 बनाने के लिए 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, तभी ये 5 से डिवाइड होगा। इसे आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 700 बनाना है। तो आपने देखा 70 से गुणा करता हूँ अगर मैं तो 70 हो गया, 84 से करूँगा 168, 100 से करूँगा 200, तो 270 और 168 हो गया 468। ठीक है, ये क्या आ गया, वाटर आ गया। और मिल्क कितना होगा, अगर आप देखते हैं टोटल 140 140 140, यानी 140 इंटू 5 3 2 10, तो बाकी बचा हुआ मिल्क हो जाएगा। पर ध्यान दीजिए यहाँ पर रेशियो उल्टा पूछा है आपसे, मिल्क इज टू वाटर। ऐसा काफ़ी क्वेश्चनों में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है जैसा ऊपर रेशियो दिया हो वैसा पूछे। तो इस टाइप के चेंजेस एग्जामिनर करता है एग्जाम में। तो 438 आगे है, 962 पीछे है, पर आपको क्या निकालना है, मिल्क ज़्यादा है पानी से, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 962:438 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण के अंदर दूध ज़्यादा होगा, दूध ज़्यादा होगा, पहले लिखा है दूध, और डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, अगर मैंने बोला कि भाई दूध ज़्यादा है, दूध ज़्यादा है, दूध ज़्यादा है, ये मिल्क है, ये पानी है, दूध ज़्यादा नहीं है, दूध ज़्यादा नहीं है, दूध ज़्यादा नहीं है, तो अगर लॉजिकल पार्ट अच्छा है तो देखिए केवल 2 सेकंड में भी आंसर आ सकता था इस क्वेश्चन का, सीधा देखना था और आंसर मार्क करना था। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ कैसे। देखिए अब ध्यान से समझिए, मैंने आपसे एक बात बोली कि अगर भाई एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट होता, ठीक है, तो आप क्या करते, एक एक यूनिट बना लेते इसका एलसीएम। एलसीएम ये, एलसीएम ये, एलसीएम ये, पर ये एलसीएम का 2 गुना, ये एलसीएम का 3 गुना, ये एलसीएम का 5 गुना। अगर मैं टोटल देखता हूँ तो टोटल क्या होगा, टोटल हो जाएगा एलसीएम का 2 3 5 यानी 10 गुना। यानी देखिए सीधी सी बात है, 5 3 8 और 2 10 हो गया, एलसीएम को 10 से गुना करना पड़ेगा, और एलसीएम किससे भाग होगा, एलसीएम किससे भाग होगा, 4 से, 5 से और 7 से। तो आप ये चीज़ यहाँ पर भी चेक कर सकते थे, 4 5 और 7 कितना हो गया एलसीएम, 140, टोटल आ गया कितना, 1400, यानी 1400 लीटर टोटल रहा होगा। ये चीज़ डायरेक्ट देखनी है, 4 5 20 7 140, टोटल कितनी क्वांटिटी होगी इंटू 10, 1400, यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 1400 को पूर्ण तरीके से भाग करेगा। मैंने ये देखा टोटल कितना हो गया 139, 1400 को भाग नहीं करेगा। ये मैंने देखा कितना हो गया 1400, ये मैंने देखा 1310, ये भी 1400 को भाग नहीं करेगा, ये मैंने देखा 1400। तो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, एक ये एक ये, यानी वो जो बनाने वाला पार्ट किया हमने पीछे वो आपको नहीं करना पड़ता। अब आपने देखा 1400 को ये भाग कर रहा है, ये भाग कर रहा है, पर फाइनली आप देखते हैं कि दूध ज़्यादा है, दूध इसमें ज़्यादा है, पानी इसमें कम है, पानी कम है, तो यानी ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा। एक बात दोबारा से समझिए, अभी तक हम क्या करते थे, अगर ये 1:1:1 होता तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो 4 5 7 से भाग हो सके।
4 5 7 से क्या भाग होगा? कुल मात्रा भाग होगी। जैसे कि मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, वो कुल मात्रा का तो नहीं दिख रहा, वो कुल मात्रा नहीं हो सकती कभी भी, वो काटने के बाद आई है। तो इसलिए मैंने इसमें ये नहीं लगाया कि भाई कौन सा ऑप्शन चेक कर लो कि ये 7 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उन सब में कुल मात्रा दी हुई थी। जैसे कि अगर ये भी कुल मात्रा की फॉर्म में होता तो आप इसमें भी वो चेक कर सकते थे। अब मैंने देखा कि भाई 4 5 और 7, 4 5 7 से भाग होना चाहिए, वो तो एलसीएम हो गया यानी 140। टोटल कितना हो गया? 140 इंटू 10 यानी 1400। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1400 को भाग कर रहा है? वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बी और डी मिल गया आपको। फिर आपने देखा बी और डी तो मिल गया, पर एक में दूध ज़्यादा है एक में पानी कम है। तो आपने देखा दूध ज़्यादा पानी कम वाला आंसर हो जाएगा, जिसमें दूध कम है पानी ज़्यादा है वो कट जाएगा। यानी बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। तो यानी नोट कर सकते हैं आप इसे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका मेंस का क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 3 मिश्रण वाले क्वेश्चन है, 3 मिश्रण वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं पेपर में। ये आपका सीजीएल 2016 में इसका क्वेश्चन है। 3 बर्तन के आयतन का अनुपात 3:4:5 है, जिसमें पूर्ण तरीके से दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। यदि इनमें दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 और 5:2 क्रमशः है, यदि इन सभी के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में डाला जाता है, तो चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात होगा अब देखिए क्वेश्चन बहुत मामूली सा है।
पर डिपेंड करता है आप पे कि आपने इसमें किस तरीके से सोचा है। एक तरीका तो देखिए यही हो गया बनाने का, जैसे आप बनाते हैं 4:1, 3:1, 5:2, 7, 4 और 5, एलसीएम हो गया 140। तो 140 इंटू 3, 140 इंटू 4, 140 इंटू 5, 140 इंटू 3 यानी 420 हो गया। 420 देखेंगे इंटू 84 करना पड़ेगा, 140 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी आपने देखा 84 इंटू 4, 32, 336 प्लस 420 प्लस 500, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 756, 1256। और टोटल कितना है, 1400 है। तो 1400 अगर टोटल है, 14, 140, 140, 140, 5, 4, 9, 3, 12, 1400 नहीं है, 140 इंटू 12 है। 140 इंटू 12 अगर देखते हैं 1680 हो गया। 1680 अगर आप करेंगे ये 414 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं, 24 आएगा। ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे 157, 53 आ जाएगा। पर क्वेश्चन पेपर में, पेपर के अंदर इतना नहीं करा जाता कभी भी काम। ये तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो आपने अभी तक सीखा है, इसी को मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था। देखिए अभी तक क्वेश्चन जो आपने देखे उसके अंदर क्या चीज़ थी, उसके अंदर आपको ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट क्वांटिटी दे रखी थी और आप ये बोलते थे ये क्वांटिटी टोटल करके इससे भाग हो रही है तो ये आंसर हो गया। पर यहाँ आपको दिख रहा है कि टोटल क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 4, 5 और 7, 140 तो यही हो गया और 140 को इससे गुणा करेंगे, टोटल करके इतना नहीं आएगा कभी भी। तो ये कटने के बाद लिखा है। अब इसी का कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या कहता है, वो ये कहता है, देखिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे अगर हम जाते हैं, देखिए जो भी मिश्रण बनेगा वो 2.5 गुना से तो ज्यादा होगा और 4 गुना से कम होगा, क्योंकि ये 4 गुना है। यानी ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते जो आपको ऑप्शन में दिए हैं, ये लॉजिकल पार्ट है। 5:2 से ज्यादा होगा और 4:1 से कम ही होगा, चाहे आप इसे किसी भी अनुपात में मिलाएं। ये एलिगेशन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है मिश्रण की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि भाई अगर ये 2.5 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है, तो मिश्रण 2.5 गुना से ज्यादा होगा और 4 गुना से कम होगा। दो ऑप्शन कट गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए आपने अगर क्वांटिटी मानी 5, 4, 20 और 7, 140, 140 को मैंने गुणा करा 12 से, तो 140 इंटू 12 ये कुल मात्रा आ गई। अब 140 इंटू 12 199 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 199 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। हाँ इससे हो सकता है, 210 से, क्योंकि 7 भी है 3 भी है। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी इतना बड़ा पार्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी हमें, केवल क्या देखना था, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। पहले लॉजिकल पार्ट, 2 5 से ज्यादा होगा, 1 4 से कम होगा, ये दोनों तो आंसर नहीं हो पाएंगे। ये कट गया, ये कट गया। देखिए एग्जामिनर भी ना ये चीज चेक करता है आपकी, अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि ऑप्शन में उसने इस तरीके से लिखा है। और ये ऑप्शन वही बच्चा एलिमिनेट कर सकता है जिसकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, अदरवाइज वो बच्चा इस तरीके से ही बनाएगा। आपको मिल गए दो ऑप्शन। अब आपने क्या देखा, 7, 4, 5, यानी 1 यूनिट अगर होती तो 140 होती, पर ये टोटल कितनी है, 140 इंटू 12, 140 इंटू 12 किससे भाग हो सकती है, बी से तो नहीं होगी, तो सी आंसर हो जाएगा। तो देखिए नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए आज ज्यादातर क्वेश्चन हमने ऐसे करे हैं जिसमें 3 मिक्सचर की बात हो रही थी। 3 बर्तन के आयतन का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:7 और 1:4 क्रमशः है, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। देखिए सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। 2 3 3 7 1 4। इसके वॉल्यूम का रेशियो दिया है 1 2 3। देखिए आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 5 10 और 5। यानी 5 10 और 5 का एलसीएम हो गया आपके पास 10। तो 10 हो गया तो इंटू 10 हो गया, 30 हो गया, इंटू 10 हो गया, 20 हो गया, इंटू 10 हो गया, 10 हो गया। यानी 10 अगर हम ये लेते हैं, 20 ये लेते हैं, 30 ये लेते हैं। 10 लेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 20 लेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 30 लेंगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया आप देख सकते हैं, 3 2 5 60 हो गया। आप ये भी देख सकते हैं जो 60 को भाग करेगा, बस 60 को भाग करने वाले 1 2 3 तीन ऑप्शन मिल गए आपको। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं कि भाई 60 को कौन सा भाग करेगा, वो आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं, अगर ये बात देख सकते हैं आप कि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा, पानी की मात्रा ज़्यादा, ये कट गया। इसके अलावा देखिए तीसरी एक बात और है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर तीसरी एक बात और देखें आप लगा, तो आप देखेंगे अगर ये 1.5 गुना हो गया, ये लगभग 2 गुने से ऊपर, ये 4 गुना। तो जो आंसर होगा आपका वो 1.5 गुना से तो ज़्यादा ही होगा। 1.5 गुना से ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि 1.5 गुना तो 7.5 होता है। तो यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी हमने इसे। अगर ऑप्शन से करते तो इस तरीके से करते। बनाने वाला पार्ट देखते हैं। टोटल हो गया 60। 60 में से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो 16 आ गया ये, और बचा हुआ 44 पानी आ जाएगा। अनुपात निकालेंगे 4:11 आ जाएगा। ए ऑप्शन
आंसर हो जाएगा। तो यानी देखिए सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ से ही आंसर आ जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, पहली बार टोटल कितना हो गया, 5 10, 10 6 60, 60 को भाग करेगा, ये नहीं करता 60 को भाग, ये तीनों ऑप्शन करते हैं। पानी ज़्यादा होगा, ये ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन बचे। ये 1.5 गुना, ये 2 गुना, ये 4 गुना, तो 1.5 गुना से तो ज़्यादा ही होगा, 1.5 गुना से ज़्यादा तो नहीं है ये, बी ऑप्शन भी कट गया। ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। बनाने वाला पार्ट देखा हमने, 1:2:3 में लेना है आपको, तो 10 10 10 गुणा कर दिया आपने, क्योंकि 10 क्या था, इसका एलसीएम था, और उसे फिर आगे बना लिया जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए थे। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 3 बर्तन जिनकी क्षमता का अनुपात 3:2:1 है, पूर्ण तरीके से दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, यदि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 क्रमशः है, यदि पहले का 1/3 दूसरे का आधा भाग और तीसरे का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आपको बुक में ही मिलेगा किरण की।
देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। डायरेक्ट करने वाला पार्ट देखते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा 5 5 7, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 35, 2 की 70, 3 की 105। यही तो करते थे, 35 × 1, 35 × 2, 35 × 3। अब उसने बोला पहले का 1/3 भाग लिया गया, 35 लीटर पहले वाले का लिया, दूसरे का आधा, ये भी 35 लीटर लिया, तीसरे का 1/7, ये 5 लीटर लिया। तो टोटल मिक्सचर जो हो गया आपके सामने वो हो गया 75 लीटर का। अब 75 लीटर में आप पानी देखेंगे कितना है। अगर मैं इसमें देखता हूँ क्या अनुपात है, 5-2, 4-1, 4-1। पानी कौन से वाला पार्ट है, पीछे वाला भाग है। 7 की वैल्यू 35, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 5 गुना, ये 7 गुना, ये 1 गुना। तो टोटल पानी कितना आ गया, 18 लीटर आ गया 75 में से। परसेंटेज निकालेंगे तो 24% आ जाएगा। तो 24% आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए ज़्यादा करना नहीं है इस वाले पार्ट में कुछ भी, ये पार्ट सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। केवल ये वाली भाग जो है वो नया ऐड हुआ है इसके अंदर। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं इस टाइप के। 5 5 और 7, यानी ये 5 लीटर, ये 35 लीटर, ये 70 लीटर, ये 105 लीटर। पहले का 1/3, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/7। तो ये इस तरीके से आ गया। फिर आपने देखा कि इसके अंदर पानी कितना होगा, टोटल हो गया 75। पानी कितना है, 5 गुना। पानी कितना है, 7 गुना। पानी कितना है, 1 गुना। तो 1, 7 और 10, 18 हो जाएगा। तो 24% आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए नोट कर लिया होगा आपने। तो इस क्वेश्चन को देखिए हमने किस किस तरीके से किया। हमने देखा डायरेक्ट आप किस तरीके से मल्टीपल चेक कर सकते हैं इसके अंदर, यानी केवल मल्टीपल आपने देखा 5 5 और 7 का, यानी 35 70 और 105, और उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। तो देखिए मिक्सचर के आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, लगभग 8-9 क्वेश्चन हमने देखे हैं आज। और लगभग सारे अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है वो, जिसमें आपको 3 मिक्सचर की बात हुई है। तो आने वाली क्लास में हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन घूम सकता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड बाय। आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं।